हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज में लोग कंफ्यूज होते हैं कि एरोबिक में क्या होगा और एनारोबिक में क्या होगा। तो चलिए आज देखते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है और एनारोबिक एक्सरसाइज क्या होता है। Based on the type of metabolism involved, exercise is classified into two types. टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म के बेस पर एक्सरसाइज टू टाइप में डिवाइड है, एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक एक्सरसाइज। द टर्म एरोबिक एंड एनारोबिक रेफर्स टू द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो एरोबिक एंड एनारोबिक टर्म है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है एक्सरसाइज के टाइम पर। एरोबिक मीन्स विद एयर या परसेंस ऑफ एयर और विद ऑक्सीजन परसेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या होता है, जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं वो ऑक्सीजन की परसेंस में और एयर की परसेंस में होती हैं। एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर और विदाउट ऑक्सीजन। जो एनारोबिक होंगी वो बिना ऑक्सीजन और बिना एयर के होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ विद लोअर इंटेंसिटी विच इज़ परफॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड। एरोबिक एक्सरसाइज में लोअर इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिन्हें हम लंबे समय तक परफॉर्म कर सकते हैं या जो लंबे समय तक की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। The energy is obtained by utilizing nutrition in the presence of oxygen and hence it is called aerobic exercise. ऑक्सीजन की परसेंस में न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करके ये एनर्जी प्राप्त की जाती है जिसे एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। एट द बिगिनिंग द बॉडी ऑब्टेन एनर्जी बाय बर्निंग ग्लाइकोजन स्टोर इन द लीवर। स्टार्टिंग में क्या होता है, बॉडी एनर्जी को कैसे लेती है, जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको बर्न करके बॉडी एनर्जी प्राप्त करती है। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स, लेकिन 20 मिनट्स के बाद जब व्हेन स्टोर ग्लाइकोजन इज एग्जॉस्टेड द बॉडी स्टार्ट बर्निंग फैट। जब 20 मिनट्स के बाद ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है तब बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। बॉडी फैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जो बॉडी फैट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ यूटिलाइज फॉर एनर्जी, जो एनर्जी के लिए यूज़ होता है। एरोबिक एक्सरसाइज रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन द एनर्जी नीडेड फॉर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। जो प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज लंबे समय तक की जाने वाली एक्सरसाइज होती हैं उनके लिए एनर्जी जो प्राप्त होती है उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, बाइसाइकिलिंग, सिकिंग, स्केटिंग, हॉकी, सॉकर, टेनिस और बैडमिंटन, स्विमिंग एंड रोइंग। नेक्स्ट हम चलते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज की तरफ। एनारोबिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व एक्सर्शन फॉर शॉर्ट पीरियड फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रेस्ट। एनारोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें एक्सर्शन इन्वॉल्व होता है कुछ समय के लिए, लेकिन इसमें रेस्ट पीरियड ऑफ टाइम भी होता है। इसमें रेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जरूरी है एनारोबिक एक्सरसाइज के अंदर। इट यूजेस द मसल एट हाई इंटेंसिटी एंड हाई रेट ऑफ वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम। जो मसल हैं वो हाई इंटेंसिटी एंड हाई रेट ऑफ वर्क करती हैं कुछ समय के लिए। बॉडी ऑब्टेन एनर्जी बाय बर्निंग ग्लाइकोजन स्टोर इन द मसल विदाउट ऑक्सीजन, हैंस इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक एक्सरसाइज। इसमें बॉडी जो एनर्जी प्राप्त करती है वो
बर्निंग ग्लाइकोजन स्टोर इन द मसल, जो ग्लाइकोजन मसल में स्टोर होता है उसको बर्न करके एनर्जी प्राप्त करती हैं विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना, इसलिए इसे एनारोबिक एक्सरसाइज। उसमें क्या हो रहा था, एरोबिक एक्सरसाइज में क्या हो रहा था, जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन था उसको बर्न करके एनर्जी प्राप्त कर रही थी एरोबिक एक्सरसाइज। लेकिन जो एनारोबिक एक्सरसाइज में, इसमें मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको बर्न करके एनर्जी प्राप्त होती है। तो दोनों में डिफरेंस है। बर्निंग ग्लाइकोजन विदाउट ऑक्सीजन लाइब्रेट लैक्टिक एसिड, जब ऑक्सीजन के बिना ग्लाइकोजन बर्न होता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। जब बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोजन बर्न होगा तो जो लैक्टिक एसिड है वो रिलीज होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लीड्स टू फटीग, जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो हमें थकान होगी, बॉडी थक जाएगी। इसलिए therefore this type of exercise cannot be performed for longer period, इसलिए जो इस टाइप की एक्सरसाइज होती हैं वो लंबे समय तक नहीं की जाती। And a recovery period is essential before going for another burst of anaerobic exercise, किसी और anaerobic एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें रिकवरी पीरियड ज़रूरी होता है, इसलिए इसे एनारोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। नेक्स्ट, एनारोबिक एक्सरसाइज हेल्प्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ। जो एनारोबिक एक्सरसाइज है वो मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पुलअप्स, पुशअप्स, वेट लिफ्ट, स्प्रिंटिंग, any other rapid burst of strenuous exercise, weightlifting, sprinting, any other rapid burst of strenuous exercise। Thank you for watching। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।